Hello students, and how are you today? You will be fine, I hope so. Students, आज हम BS सेमेस्टर 6 सब्जेक्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स और उसका लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। आज हमारे टॉपिक का नाम है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशंस को देखते हैं कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अरेंज्ड इन रेगुलर अवे इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनके एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस रेगुलर अरेंज्ड हो, उन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अब बच्चों, अमॉर्फस सॉलिड, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर अवे इज कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस रेगुलर अरेंज्ड ना हो, उन्हें हम अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। अब इन दोनों को बच्चे एक डायग्राम के ज़रिए से समझते हैं। ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की डायग्राम है। तो इनके जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस रेगुलर अरेंज्ड हैं। हर एक एटम की जो अरेंजमेंट है वो बच्चों रेगुलर है। चाहे आप इसको रो के अंदर देख लें, चाहे इसको कॉलम में देख लें, तो हर एक एटम की जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। हर एक एटम की जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एटम्स है अमॉर्फस सॉलिड का। तो एक एटम्स की अरेंजमेंट कुछ और तरह से होगी, दूसरे एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो कुछ और तरह से होगी, जो तीसरा एटम्स है उसकी जो अरेंजमेंट है वो किसी और तरह से होगी। तो इसी तरह बच्चों, जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, जो उनकी एटम की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात और याद रखिएगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके बिटवीन में जो इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाई जाती हैं। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड के जो एटम्स होते हैं उनके बिटवीन में जो फोर्सेस होती है या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट से मुराद ये है कि जब मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को मैं हीट अप करता हूँ तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो तमाम एक साथ मेल्ट होते हैं। ठीक हो गया? दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स कि जब मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को मैं हीट अप करता हूँ, जब मैं हीट अप करूंगा जो उनके एटम्स होते हैं तो उन तमाम एटम्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक होता है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। जब मैं अमॉर्फस सॉलिड को मैं हीट अप करता हूं तो लेट्स सपोज ये एक एटम्स का ग्रुप है, तो ये सबसे पहले मेल्ट हो जाएगा। जब मैं मज़ीद हीट अप करूंगा तो फिर ये वाला मतलब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जब मैं मज़ीद हीट अप करूंगा तो लेट्स सपोज ये वाला जो ग्रुप है वो सबसे आखिर में मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? इसी तरह मैं करता जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका फिक्स्ड कह लें या शार्प कह लें, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। अब बच्चों, वो ग्रुप की सूरत में मेल्ट हो रहा था, तो इससे मुराद ये है कि दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है? या फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक हो गया? अब बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। अब एनिसोट्रॉपी से मुराद ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी, लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, उनकी जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होती हैं। ठीक हो गया? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अमॉर्फस सॉलिड में दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैव सेम वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन।
तो स्टूडेंट्स जो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसा कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, सेम वैल्यूज में इनकी जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने क्या कहा था कि डिफरेंट वैल्यू में डायरेक्शन डिफरेंट, यहाँ पे सेम वैल्यूज में इनकी जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को दे आर ट्रीटेड एज अ ट्रू सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको हम बेटा ट्रू सॉलिड के तौर पे ट्रीट करते हैं, लेकिन दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ ट्रू सॉलिड। जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड नहीं होते, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जो इनका ऑर्डर होता है एटम्स का स्टूडेंट्स वो लॉन्ग रेंज होता है। तो स्टूडेंट्स ये रेगुलरली अरेंज होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से जो इनका ऑर्डर होता है एटम्स का वो लॉन्ग रेंज बनता है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं, दे डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अमॉर्फस सॉलिड के जो एटम है वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते, और जिसकी वजह से जो उनका एटम्स का जो ऑर्डर है वो बच्चों शॉर्ट रेंज कह दें, या आप ये कह दें कि लॉन्ग रेंज नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट बच्चे पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे अंडरगो द क्लीन क्लेवेज और अ स्मूथ। अमॉर्फस सॉलिड में दे डू नॉट अंडरगो द क्लीन क्लेवेज और स्मूथ। इससे मुराद ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब मैं कट करता हूँ तो बच्चे स्मूथ है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब मैं इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टूडेंट्स कट करता हूँ, तो कट करने के बाद भी इनके जो एटम होंगे वो आपको स्मूथ नजर आएंगे, ठीक हो गया। लेकिन दे डू नॉट अंडरगो द क्लीन क्लेवेज और अ स्मूथ। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक अमॉर्फस सॉलिड है। अब मैं इस अमॉर्फस सॉलिड को मैं कट करता हूँ तो इसके जो एटम्स होंगे तो वो एटम्स आपको स्मूथ नजर नहीं आएंगे। तो इनकी जो कूलिंग कर्व्स होती हैं टेम्परेचर और टाइम के बिटवीन में स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से आती है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड की जो कूलिंग कर्व्स होती हैं वो स्टूडेंट्स आपको कुछ इस तरह से नजर आएंगे, ठीक है। अब लास्ट में स्टूडेंट्स इसकी जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि मेटल्स में आयरन हो गया, कॉपर हो गया और जिंक, इनके जो एटम्स हैं वो रेगुलर अरेंज होंगे, और ये एग्जांपल हो गए स्टूडेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अब आयोनिक कंपाउंड के अंदर स्टूडेंट्स NaCl हो गया, और सिरामिक्स में हो गया जिरकोनिया, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स चाक, ऑर्डिनरी गिलास, रबर और प्लास्टिक। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।